मानसून सत्र चला है, शीतकालीन सत्र है, पहला सत्र है और ऐसे में इसकी शुरुआत हमने देखा कि हंगामे के साथ हुई। लेकिन 3 दिन का ये सत्र है और इसमें जो डिनोटिफिकेशन को लेकर एक सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अब तक के साथ मौजूद हैं युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह। सर, आपसे पहला सवाल है कि डिनोटिफिकेशन को लेकर एक पॉलिटिक्स जिस तरह से हो रही है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो नेता विपक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि एक बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। इसमें रिव्यू किया जा सकता है लेकिन नोटिफाई को डिनोटिफाई नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, इसमें बदले की भावना से काम करने की कोई बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जो है वो 6 महीने में जाते जाते ये सरकार कांग्रेस की सरकार पर छोड़कर गई है। और इनमें से आधे से ज़्यादा संस्थान जो ऐसे हैं जिनका अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, बजटरी प्रोविज़न नहीं है, और साथ ही साथ कई संस्थानों में तो स्टाफ का एलोकेशन भी नहीं हुआ है। तो ये केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए चुनावों के मार्फत जो है इनकी घोषणाएं की गई। इसका कोई लाभ उनको चुनाव में नहीं मिला, देखने को साफ तौर से मिल रहा है। तो ये केवल उस दृष्टिकोण से रखा गया है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ पर भी इन संस्थानों में से लगता है कि आवश्यकता पड़ेगी, उसको फिर से खोला जाएगा, उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, मगर सरकारी कोष का दुरुपयोग करना ये सरकार को शोभा नहीं देता। और जयराम सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में तो ये काम किया नहीं। आखिरी के 6 महीने में इस तरीके के जो संस्थान खोले, ये केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से खोले और उसका नफ़ा नुकसान प्रदेश की जनता ने तय किया, इसलिए इनको बंद किया गया है। मगर तब भी अगर इसमें से कोई बहुत आवश्यक है, जो लगता है कि जनता को जिससे फ़ायदा मिल सकता है, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसके बाद उसमें अगर लगता है कि उसको खोलना है तो उन्हें फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि जाते जाते इतने ज़्यादा संस्थान खोलने पड़े तब भी सत्ता में वापसी नहीं हो पाई, रिपीट नहीं हो पाई है, तो क्या ये सिर्फ एक तरह से तुष्टीकरण का तरीका था? तो वही तो मैंने कहा आपको कि ये केवल जो है लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास था, मगर इसका कोई भी फ़ायदा जो है वो उनको नहीं मिलने वाला है। और ना ही इस तरीके की घोषणाएं करके जो है वो आप किसी का दिल जीत सकते हैं। आपको सही रूप से समय पर रहते हुए लोगों की आवाज़ को भी उठाना है और जिन इलाकों में आवश्यकता है उसे समय रहते हुए पूरा करना है, ये हमारा मानना है। और इसी चीज़ को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी इस सोच के ऊपर जो है वो अपनी मुहर लगाई है। विपक्ष कटाक्ष कर रहा है सरकार पर कि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है, मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा गतिरोध कोई चला है, इस वजह से ये चीज़ें नहीं है। आपको क्या लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे विधायक साथ हैं। पहले कह रहे थे कि 12-16 विधायक मिसिंग है, मगर पूरी की पूरी स्ट्रेंथ विधानसभा के अंदर है। और सरकार भी बनी है, मुख्यमंत्री भी बने हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री भी बने हैं, और आने वाले समय में कुछ दिन के अंदर मंत्री भी बनेंगे, मंत्रियों का विस्तार भी होगा और सबको जिम्मेवारियां मिलेगी और नई सरकार प्रदेश के अंदर कार्यरत पूरी मशीनरी के साथ करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जब मंडी में गए, वहाँ पर एक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 5 साल से पहले ही भाजपा सत्ता में आ जाए। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? मिशन लोटस की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करना भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हर राज्य में हमने देखा है कि इस तरीके की चीज़ें होती आई है, चाहे वो आपके महाराष्ट्र के अंदर हो, कर्नाटक के अंदर हो और राज्यों के अंदर हो। तो ये चीज़ इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रयास यहाँ पर भी करेंगे, मगर हिमाचल की जनता, हिमाचल के लोग, हिमाचल के नेता जो है वो बिकाऊ नहीं है। यहाँ पर जो सरकार बनी है, कांग्रेस की बनी है, पूर्ण बहुमत से बनी है और 5 साल पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह थे और इन्होंने कहा कि 5 साल सरकार चलेगी और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चलेगी। हालांकि जो ये ऑपरेशन लोटस की बात करती है बीजेपी, वो उसमें सफल नहीं होगी। जहां तक डिनोटिफिकेशन को लेकर सवाल है, जो मेरिट के आधार पर संस्थान होंगे उनको वर्तमान सरकार फिर से बहाल करेगी। धर्मशाला से खबरें अभी तक के लिए प्रदीप ठाकुर।